बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आज आप लोग को अगले टॉपिक की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन चल रहा था अल्टरनेट पर, याद है ना? अल्टरनेट पर क्वेश्चन आप काफ़ी समझे भी थे और आज उससे आगे बढ़ा रहे हैं। आज अल्टरनेट समाप्त कर देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। आप ध्यान से एक दो चीज़ को केयर किए होंगे कि अल्टरनेट में एक दो चीज़ का ध्यान देना जरूरी है कि हमेशा जो कार्य स्टार्ट करता है, यदि कोई कार्य स्टार्ट करता है और फिर से कार्य पुनः कुछ दिन के बाद स्टार्ट कराना होगा तो वही आएगा, पहला बात। दूसरा बात कि यदि जिसको कार्य करने पर लगाए और उसके बराबर उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो वहां से दिन उसका काउंटिंग हो जाएगा। जैसे कि यदि कोई 5 रसगुल्ले खाता है और उसको 4 रसगुल्ले मिले तो इसका मतलब उसको दिन लगेगा 4/5। कोई 10 रसगुल्ले खाता हो, उसको 7 रसगुल्ले मिले तो उसको दिन लगेगा 7/10। जितना खाता है उसको नीचे, जो उसको मिला उसको ऊपर। कल का एक क्वेश्चन आपके यहीं पे अवेलेबल है, इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। इसका आंसर बहुत लोग दिए भी हैं और हम आप लोग को सब लोग को देखे भी, बहुत लोग दिए हैं और बहुत लोग नहीं भी दिए हैं, लेकिन सबको आंसर देना जरूरी था। आइए इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है? PQR किसी कार्य को क्रमशः 16, 20 तथा 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तथा Q आरंभ करे, उसके बाद R, अंत में P। सबसे पहले कौन? Q, उसके बाद R, उसके बाद अंत में कौन है? P। ऐसा कार्य हो रहा है। इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले Q, ऐसे सबसे पहले Q, उसके बाद R, उसके बाद P, उसके बाद Q, उसके बाद R, उसके बाद P। रिपीटेशन 3 दिन पर, रिपीटेशन 3 दिन पर। इसमें कोई डाउट है क्या? रिपीटेशन 3 दिन पर। अब एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम मन है तो आप वैसे ही लिख लीजिए जैसे वो कह रहा है। पहले Q लिख दीजिए, चलिए छोड़िए। PQR कितना कितना हो तो 16, 20 और 25। थोड़ा एलसीएम तो निकालने आना चाहिए। कितना हो जाएगा एलसीएम? तो ये हो जाएगा 4 गुने 4, ये होगा 4 गुने 5 और ये होगा 5 गुने 5। इसका मतलब हम कह सकते हैं 5 5 और उसके बाद 4 4, 16 25 कितना होता है? 5 के 20, 5 के 20, 400। एलसीएम कितना हो जाएगा? 400। एलसीएम 400 हो गया तो अब क्या कर लेंगे भाई? अब क्या कर लेंगे? 400 से कम नहीं हो सकता है क्या? 25 चौके, एक मिनट फिर से एक बार देख लेते हैं। एलसीएम कम पर भी चलेगा क्या? 400 से कम पर 1 4 नहीं, ठीक है। तो ये कितना बार में कटेगा? तो 16, ये 25 बार में। ये कितना बार में कटेगा? ये है, इसको हटा देते हैं। ये कितने बार में कटेगा? तो ये कटेगा 20 बार में। ये कितने बार में कटेगा? तो ये कटेगा 16 बार में। और ऐसे भी दिमाग भी नहीं लगाना। यदि एलसीएम गलती भी आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एलसीएम गलत आने से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सबसे पहले कौन? क्यू की क्षमता देखते हैं। 20 खाता है, उसके बाद R 16, उसके बाद P 25। सबको जोड़ डालिए, सबको जोड़िए। जोड़िएगा तो ये पहले जोड़ लेते हैं। 41 61 हो गया। कितना हो गया? 61। यानी 3 दिन में जो कार्यवाही हुआ कितना का हुआ? 61 का। कितना से गुना कर दें कि 400 हो जाए? तो जैसे ही 5 से करेंगे तो 300, 6 से करेंगे तो 366, 7 से करेंगे तो 400 को क्रॉस कर जाएगा। यानी 7 से गुना नहीं कर सकते हैं तो कितना से करेंगे? 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। अब इस स्थिति में आ गया 6 6 के 36 और ये 6 36 के 18। अब हम पूछेंगे इससे पूछेंगे कि भाई किसकी बारी है, किसकी बारी है? तो हम बोले हैं कि हमेशा जब यहाँ से पुनः स्टार्ट करना होगा, यहाँ से ये सब 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से कुछ भी चीज से गुना करके जब भी जो आ गया और उसके बाद जब स्टार्ट करना होगा तो उसका स्टार्टर आएगा, यानी Q आएगा। अब पूछेंगे कि हमारे पास रसगुल्ले कितने हैं? तो 400 में से 366 गायब हो गए, 34 बचे हैं। कितना बचे? 34 बचे हैं। जबकि खा कितना सकता है? पूछेंगे तुम खा कितना सकते हो? 20। इसका मतलब इससे वो खत्म नहीं होगा। इसका मतलब तुम बोलेंगे तुम एक दिन खाओ और निकलो यहाँ से। कितना खा के निकलो? अपना भर। अब देख लेंगे कि अब कितना हो गया। अब कितना हो गया भाई? तो अब मेरे को मिल गया। अब आगे बढ़ेंगे तो कितना मिल गया? तो अब मिल गया 19 दिन और इधर दो 386।
386। अब पूछेंगे कि अब किसकी बारी, तो क्यू के बाद कौन है भाई, आर। कहेगा आर हम आएंगे। अब आर से नहीं पूछेंगे, पहले हम अपना रसगुल्ला देख लेंगे कि हमारे पॉकेट में हमारे जो रखने वाला जगह है वहाँ पे कितना है। तो 400 में से 386 आउट, 400 में से 386 घटेगा तो आएगा 14। अब जाएंगे आर के पास, भाई तुम कितना खाते हो, तो ये कह रहे हैं हम 16 खाते हैं। हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 14, ये खाता कितना है 16, इसका मतलब दिन भर का उसका खुराक नहीं है। इसका मतलब अब पी के पास पहुंचने की जरूरत नहीं है। यदि अवेलेबल हमारा 16 से ज्यादा होता तो अब किसके पास पहुंचते, पी के पास पहुंचते, यानी पी के पास अब नहीं पहुंचना है, यानी कहेंगे यहीं से अब लौट जाना है। कितना बचा है, 400 में से 386 आउट, बचा कितना 14, जबकि ये खा कितना सकता है 16। जब जितना बचा है उससे ज्यादा कोई खाए तो दिन एक दिन से कम, उसको लिखने का तरीका बताया 19 पूर्णांक, जितना खा बचा है, कितना बचा है देख लीजिए थोड़ा सा, कितना बचा है 14, अब बटे में 16, इसको कटा देंगे तो 8, 7 बटे में 8, यानी मेरा आंसर आया होगा 19.7/8। सब लोग के यही आंसर आने चाहिए। एक बार पुनः देख ले फाइनली हम क्या बोले बाबू, तो गुना ये तो 18 ठीक है। शुरुआत कौन करेगा, जो उसमें शुरुआत किया होगा, कौन शुरुआत करेगा, क्यू। हम देखें कि 366 समाप्त, तो बचा कितना, तो हम 366 में से 400 में से 366 घटाए तो बचा 34, जबकि खा कितना सकता है क्यू 20, तो कहेंगे तुम खा के निकलो। अब हो गया 386। अब देखेंगे मेरे पास कितना अवेलेबल है 14, जबकि खा कितना सकता है 16, यानी एक दिन कार्य नहीं चलेगा। नहीं चलता है तो लिखते हैं टाइम, जितना खा सकता है उसको नीचे, जितना मिले रहा है उसको ऊपर। चलिए स्पीड बनाइए थोड़ा सा इसको और लिख डालिए एक बार स्पीड बनाइए, लिख डालिए। हाँ क्या था यहाँ पर तो लिखना होगा 20, यहाँ पर 16, ये तो सब सही है। आर था यहाँ पर, अब कितना आ गया भाई, तो सबसे पहले क्यू प्लस आर 3 दिन और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आया भाई, तो 61, कितना से गुना 6 से, 36 के 18, ये कितना आ गया भाई 366। कितना बच गया है मेरे पास, अभी देख लेंगे तो कितना बचा 34। किसकी बारी है, स्टार्टर का, क्यू आएगा, एक दिन खाएगा, कहेगा कि हम 20 खा के निकल लेते हैं, 386। अब कितने मेरे पास बचा, अब एक बार फिर से देख लेंगे, तो अब बचा है मेरे को 14। दिन कितना हो गया, 18 1 19, 18 1 19, यहाँ पर बचा कितना है 14, तो लिख देंगे 19 पूर्णांक, कितना दिन हो गया 19 पूर्णांक, जितना बचा है उसको ऊपर और जो खा सकता है उसको नीचे, कटाए तो 7/8। चलिए अब आज का सवाल करेंगे, बिंदास हटा रहे हैं इसको, आज का सवाल करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी तथा सी किसी कार्य को 10, 12 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक दिन, जिसमें प्रथम दिन ए प्लस बी तथा दूसरे दिन बी प्लस सी कार्य करे और यही क्रम जारी रहे, तो कुल यह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यही काम पूछ रहा है। बोलिए फास्ट बना सकते हैं, वेट मत कीजिए, वेट करना उचित नहीं है। बात बन रहा है, आज एक मेंटर्स क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है और अगला धीरे धीरे हम नहीं चाहते हैं स्पीड ज़्यादा लगाएं, मैक्सिमम लोग को भेज चुके हैं, कौन जुड़ना चाहते हैं कौन नहीं। मेंटर्स क्लासेज के जो क्लास वाला होगा उसका ग्रुप अलग होगा और जो यूट्यूब का फैमिली होगा उसका ग्रुप अलग होगा। मेंटर्स यूट्यूब फैमिली अलग रहेगा, मेंटर्स जो व्हाट्सएप फैमिली जो मेंटर्स का क्लासरूम वाला रहेगा वो अलग रहेगा।
एगो मेंटर्स यूट्यूब फैमिली करके रहेगा, ठीक है, वो अलग रहेगा ये बात। तो जो स्टूडेंट कहीं से भी जुड़े हैं दूसरे जगह से हमारे पास, और उनको यदि मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर दें और उसके बाद अपना नाम दें। लेकिन इस बात को ख्याल रखते हुए कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप फालतू मैसेज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको नहीं उस ग्रुप में जोड़ रहे हैं। उसके लिए जोड़ रहे हैं कि आपका कोई डाउट हो तो उस क्वेश्चन को उस ग्रुप में डालें, हम भी देखेंगे, हमारे स्टूडेंट भी देखेंगे, स्टूडेंट का उससे इम्प्रूवमेंट होगा। फालतू मैसेज डालने के लिए उस ग्रुप को नहीं बना रहे हैं। उसके बाद मतलब किसी भी सेक्टर का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये सब चीज़ आप डालिए उसमें, उस पर हमारा निगाह रहेगा। और उस ग्रुप के लिए भी स्पेशल एक व्यवस्था क्या है कि किसी के नाम के साथ उसका टाइटल नहीं जोड़ा जाएगा। यदि राहुल कुमार हैं तो राहुल केवल लिखेंगे, न कुमार लिखेंगे, न आपका कुशवाहा, जादव, ये जितने भी राजपूत, जो भी ब्राह्मण, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इस बात से आप खफा रखते हैं तो हम केवल राहुल आपको लिखेंगे, मेरे स्टूडेंट आप हैं और बस राहुल काफ़ी है, ठीक है। राहुल हो, राजू हो, जो भी हो, केवल उतना ही लिखा जाएगा। आपके साथ कोई टाइटल हमारे ग्रुप में नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हाँ मन हो तो अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम जुड़वा सकते हैं। जैसे राहुल यदि, तो राहुल यदि मान लीजिए जहाँ के भी हैं, सासाराम, यहाँ वहाँ, बक्सर, मोहनिया, जहाँ से कुदरा, ये आप जुड़वा सकते हैं। लेकिन आप अपने जाति का टाइटल नहीं जुड़वा सकते, हम नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हम खुद नहीं बताएंगे कि कौन सा जात क्या। इसमें हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में भी जात पात होना चालू हो जाए, ऐसा नहीं। हमारे स्टूडेंट तो स्टूडेंट, और हाँ कहाँ के हैं ये जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा कि हमारे यहाँ से भी स्टूडेंट जुड़े हैं। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करके 9155994342 पर आप अपना नंबर दीजिए, जोड़िए। जो इसमें फालतू लोग जुड़ जाएंगे उसको हम हटा देंगे। हाँ, लड़का का ग्रुप अलग, लड़की का ग्रुप अलग होगा। इस चीज़ से दिमाग में नहीं बैठाना कि कैसे कैसे ग्रुप चलेगा। तो कंफर्म है लड़का लड़की के ग्रुप मेरे पास अलग होगा। हम नहीं चाहते कि में खिचड़ी पकाए। इस नंबर से आप जुड़ जाइए। जुड़ना हमारे दृष्टिकोण से जरूरी है। पहला तो आपका डाउट क्लियर होगा, दूसरा हम भी क्वेश्चन देंगे आप में, उसमें रेगुलर 2, 4, 5, 6 अच्छे क्वेश्चन देंगे जिससे आप बनाइएगा। और उसमें हमको यदि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना हो तो और भी हम कर सकते हैं दिमाग लगाकर। क्या हो सकता है हम नहीं जानते हैं, वो हम बताएंगे बाद में कि उसका इम्प्रूवमेंट भी ग्रुप का हो सकता है। कैसे, वो हमारे दिमाग में वो सब चलता है। ग्रुप हम बहुत दिन पहले भी बोले थे, लेकिन उसको हम बाद में लेकर आए, लेकिन अब ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया है। आज कुछ हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए हटा रहे हैं। इस नंबर को देख लीजिए 9155994342। इस नंबर में कोई एडिटिंग ना हो, नाम सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, 9155994342 लिखा हुआ चीज मत देखिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अब तक आप लोग का आ गया होगा। जो बता रहे थे वो आपके काम सीधे काम था, उसमें आप लोग का ज़्यादा ये होगा, बेनिफिट होगा, इसलिए हम बता रहे हैं। आइए, हाँ, कौन कैसे आ रहा है पहले तो पहला दिन A+B आ रहा है, दूसरा दिन B+C आ रहा है, फिर से A+B आएगा, फिर B+C आएगा। मतलब रिपीटेशन, पहला दिन ये, पहला दिन एक दिन में, फिर एक दिन में, फिर एक दिन में। इसको आप 2 दिन मत मानिएगा। दोनों मिल के आ रहे हैं, दोनों मिल के बैठ के आराम से खा रहे हैं। तब तक B का झगड़ा A से हो जाता है, तब तो C के साथ खा रहा है। अगला दिन इसके साथ झगड़ा हो जा रहा है तो A के साथ खा रहा है। यही हाल है। B हमेशा इसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, कभी इसके साथ डिस्टर्ब तो कभी इसके साथ डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है, झगड़ा हो जा रहे हैं। एक दिन, 2 दिन, इसका मतलब रिपीटेशन कितने दिन पर, रिपीटेशन देखिए कितने दिन पर, इतना दिन पर। आइए इसको जानते हैं कितना दिन बोलेंगे, 1, 2, 3, 4 दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन। रिपीटेशन कितने दिन पर, 2 दिन पर। आइए एलसीएम देखते हैं। A, B, C कितना हो, 10, 12, 15। एलसीएम हो गया 60, 6, 5, 4, ठीक है। पहला A+B, A+B का मान कितना हो तो A+B 6 + 5 11। उसके बाद B+C 5 + 4 9। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ तो 9 और 11, 11 + 9 = 20। कितना दिन में, 2 दिन में। यानी हम कह सकते हैं 2 दिन बराबर 20 काम।
2 दिन बराबर 20 रसगुल्ले, 2 दिन बराबर 20 रसगुल्ले। टोटल रसगुल्ले कितने हैं? 60। कितना से गुना लगा दें? 3 से। कितना से गुना लगा? 3 से। इसका मतलब आंसर हो गया 60, इधर हो गया 3 गुना के 6। देख पा रहे? आराम से देख लीजिए, गलती से उस दिन वाला काम मत कर दीजिएगा बाबू। 11 4 15, 15 चौके 60, 4 बार में कटा, 4 3 12 दिन। अरे भाई जुड़ जुड़ के आ रहा है। उस दिन आता था अलग अलग, ए अलग, बी अलग, सी अलग, तब ऐसा करते थे। अभी आ रहा है ए बी एक दिन, बी सी एक दिन, यानी 2 दिन में 20 रसगुल्ले। तो 2 दिन बराबर 20, तो 60 होने के लिए 6 दिन 60। आंसर कितना? 6। आराम से अच्छे से देख लीजिए। क्लियर? प्रथम दिन ए प्लस बी, दूसरा दिन बी प्लस सी, यही क्रम जारी रहे तो ए प्लस बी, बी प्लस सी। इसका मतलब 2 दिन में, तो 2 दिन में ये दोनों को जोड़े तो 11, और ये दोनों को जोड़े तो 9, यानी 2 दिन में 9, 2 दिन 9 नहीं, ये दोनों को जोड़ के 20। तो कितना से गुना? 3 से, 3 से, यानी 60, इधर 6। क्लियर? हटाएं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके रिवीजन के लिए, जल्दी आप बताएंगे। हटा रहे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कीजिए। तो पी क्यू आर किसी काम को 20, 30 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि पी लगातार कार्य करे, क्यू एम आर एक एक दिन बारी बारी से पी का सहायता करे, जिसमें पहला दिन क्यू तथा दूसरा दिन आर हो, तो और यही क्रम जारी रहे, तो कह रहा है कि कार्य कितने दिनों में, कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ये बात बोल रहे हैं। बताइए तो। फर्स्ट देखिए और बता दीजिए। हमको लग रहा है कि फर्स्ट बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग काफ़ी तेज हैं। बन गया क्या? अब तक तो आ जाना चाहिए हो। आ गया होगा, हमको पता है। P लगातार, P यहाँ पर भी रहेगा, इसके साथ Q आएगा, फिर P यहाँ पर भी रहेगा, इसके साथ R आएगा, फिर P यहाँ पर भी रहेगा, इसके साथ Q आएगा, फिर P यहाँ पर भी रहेगा, इसके साथ R आएगा। पहला दिन ये दोनों, दूसरा दिन ये दोनों। पता है रिपीटेशन कितने दिन पर? देखिए थोड़ा सा आराम से देख लीजिए। तो 2 दिन पर रिपीटेशन। कितने दिन पर रिपीटेशन? 2 दिन पर। ये 1 दिन का काम है, ये दूसरा दिन का काम है, ये तीसरा दिन का काम है, ये चौथा दिन का काम है। जो पहला दिन आता है Q, दूसरा दिन आता है R, फिर आएगा Q, फिर आएगा R, क्योंकि इसी क्रम में जारी है, यही क्रम जारी है। तो अब इस एलसीएम थोड़ा देख लेते हैं। एलसीएम PQR का थोड़ा एलसीएम देख लेते हैं। क्या हुआ बाबू? तो 20, 30, 40 का एलसीएम होता है 120। इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 3। यानी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। क्या? तो P का वैल्यू 4, 6 प्लस 4 10। इसका जोड़ सकते हैं P प्लस R, यानी 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 बराबर 9। कितना? 9। अब हम देख सकते हैं कि ये हो गया 10, इधर हो गया 9, यानी हम लिख सकते हैं 2 दिन में कितना कार्यवाही हुआ, ये देख लेंगे। 2 दिन में थोड़ा यहाँ पे करते हैं कि जगह मिले। 2 दिन में कितना हुआ बाबू? तो जोड़ लेंगे 19। 2 दिन में कितना हुआ? 19। अब हमको आप बताइए 2 दिन में 19 कितना से गुना कर दें कि इसके करीब पहुंच जाए? कितना से गुना कर दें कि इसके करीब? 19 के पढ़ा याद है? 19 दूना के कितना होगा? 19 चौक 76, 19 पच्चीस 95, 19 छक 14, 114, 19 छक। अब तो आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मेरे को भी कमी याद है, फिर भी बता देते हैं। 19 में 6 से गुना करेंगे तो 114, 7 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 133 हो जाएगा, जबकि है 120। तो ये हो गया 114, इधर हो गया 12 दिन। 12 दिन। अब देखो भाई, अब पुनः एक बार बोलेंगे कि आखिर 13वां दिन अभी रसगुल्ले बच गए हैं। 120 में से 114 है, गायब है।
तो मेरे पास बचा कितना है, पहले 120 में से 114 आउट हो गए, कितना बचा 6। 120 में से 114 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। यदि 6 बचा है, अब आएगा कौन 13वां दिन, तो पी क्यू मिल कर आएंगे, मिल कर आ रहे हैं, देखिए मिलकर कितना ये लोग खाते हैं, कितना खाते हैं 10। मेरे पास अवेलेबल कितना है 120 में से 114 तो खत्म हो गया है, तो बचा है 6। खाएंगे कितने 10, है कितना 6, खाएंगे 10 है 6। खाने से कम मिले तो वहीं से समय लिख देते हैं, खाने से कम मिले तो क्या लिखेंगे, तो कौन आएगा P प्लस Q आएगा। लेकिन भर दिन का खाना है नहीं, भर दिन के लिए 10 होना चाहिए था, जबकि मेरे पास अवेलेबल है 6, तो लिख देंगे कितना, तो लिखेंगे 12 पूर्णांक कितना है भाई, तो 120 माइनस 114 बराबर 6। ये लोग कितना खा सकते हैं, किसकी बारी है, बारी किसकी है, तो PQ का। हम बोले हैं कि हमेशा जब इतना कुछ भी चीज़ से यहाँ गुना करके यहाँ से जब स्टार्ट करेगा तो स्टार्टर आएगा। स्टार्टर कौन है, P प्लस Q। कितना ये खा सकता है 10। खाने वाला चीज़ को नीचे, जितना खाया जितना खा सकता है उसको नीचे, जो खाया उसको ऊपर, तो खाएगा मिलेगा यहाँ पर मात्र कितना, देखिए कितना मिलेगा, तो मिलेगा 6। खा कितना सकता है 10, तो ये 3 और ये कितना 5, यानी 12 पूर्णांक 3/5 बना लीजिए। मेंटर्स के ग्रुप जैसे ही बनेंगे, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का क्यूज खिलाना चालू कर देंगे, कंपटीशन कराएंगे, कौन ग्रुप जीतता है मेरा, ठीक है। और तब होगा कि कैसे, उसका हम प्लानिंग कर रखे हैं, टेंशन मत लीजिए। केवल ग्रुप बने 2 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप लगातार, जितना स्पीड में आप लोग अपना ये दीजिए कि सर हमको जुड़ना है, आप अपना एक मोबाइल नंबर दे दीजिए और अपना नाम साथ में अपने जगह के नाम दीजिएगा तो बेहतर है, अच्छा है मेरे लिए। टाइटल नहीं जरूरी है, टाइटल नहीं जरूरी, नहीं लिखेंगे, ठीक है, उससे दुश्मनी मेरे को नहीं, लेकिन लिखेंगे नहीं, मेरे आप स्टूडेंट हैं, बस हटा रहे इसको। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कीजिए। ABC एक काम को देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपको हम चाहते हैं कि एक ही टाइप की इसमें रिवीजन ज़्यादा नहीं कराएं, आप खुद से कर लीजिएगा। हम इस पर इतना चर्चा करते जा रहे हैं कि आप कर लीजिएगा। ABC एक काम को 20 और 15 16 20 और 40 दिनों में कर सकते हैं। A लगातार कार्य करे, प्रत्येक तीसरा दिन BC उसका सहायता करे, BC भी सहायता करे। कौन सा दिन, प्रत्येक तीसरा दिन। इसका मतलब 1 दिन 2 दिन तीसरा दिन उन लोग का आ गया, थोड़ा सा कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है, A आया पहला दिन, फिर A आया पहला दूसरा दिन, और उसके बाद इन दोनों लोगों का मोह आ गया कि ये अकेले काम कर रहे हैं भाई, तो इन लोग तीसरा दिन आके मिल गए, लेकिन फिर छोड़ दिए, फिर 2 दिन आएगा, फिर तीसरा दिन हो गया। मतलब प्रत्येक तीसरा दिन, प्रत्येक तीसरा दिन मतलब जो इसका तीसरा दिन होगा उस पर ये लोग आएंगे ही आएंगे, बाकी दिन रिफ्यूजी हैं, भागे रहेंगे। रिफ्यूजी समझ में आता है ना। चलिए बनाइए, बन गया क्या। स्ट्रक्चर ए, फिर A, उसके बाद A प्लस B प्लस C, उसके बाद फिर से A B प्लस C। इसका मतलब स्ट्रक्चर आपका ऐसे तैयार होगा, A प्लस B प्लस C, उसके बाद पुनः A फिर A प्लस B प्लस C। ऐसे ही स्ट्रक्चर तैयार होगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन।
ठीक है। इसका मतलब रिपीटेशन कितने दिन पर बाबू? 3 दिन पर। 3 दिन पर। रिपीटेशन किसको बोलते हैं? एक के जैसा आना को रिपीटेशन बोलते हैं, ठीक है। रिपीटेशन कितने दिन पर हो गए? 3 दिन पर। अब एलसीएम आएंगे। एलसीएम आएंगे कितना क्या? 16, 20 और 40 का 80 एलसीएम हो जाएगा। ABC 80 एलसीएम हो जाएगा। तो इसका मान हो गया 5, इसका मान हो गया 4, इसका मान हो गया 2। ये आ गया 5 लेकर, फिर से आ गया 5 लेकर, फिर से अब तीनों लोग 5 2 बार आया। पहला दिन भी आया, दूसरा दिन भी आया, फिर तीसरा दिन ही आया। ये 3 दिन नहीं है, तीसरा दिन है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तीसरा दिन ये लोग आ जा रहे हैं मदद करने के लिए। तो सब लोग यानी 5 + 4 + 2। इसका मतलब 3 दिन में जो कार्यवाही हुआ उसको बता दीजिए। 5 10 15 20 1 21 कितना? 21। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, प्रेम से देखिए, प्रेम से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। कितना दिन हुआ? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन, ये है 3 दिन। 3 दिन में कितना हुआ भाई? तो 3 दिन में हुआ 5 10 15 20 1 21। 3 दिन में 21। 3 दिन में यदि 21 हुआ है, 3 दिन बराबर 21। अब हम क्या करेंगे? कितना से गुना लगाएंगे कि 80 बन जाए? तो 4 से लगाएंगे तो 84 बन जाएगा। 4 से लगाएंगे तो 84 बनेगा। इसका मतलब 4 से लग नहीं सकता है, तो 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो ये हो गया 63। ये कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे बाबू? अब क्या कर लेंगे? अब हम करेंगे एक काम इसमें कि अब देखेंगे कि अब किसकी बारी आएगा। अब किसकी बारी आएगा? तो फिर आएगा ए, फिर स्टार्टर आएगा ए। अब देखेंगे कि बचा कितना रसगुल्ले। 80 में से 63 आउट, बच गया है अभी भी 17। कितना बचा? 17। 80 में से 63 आउट, बच गया कितना? 17। अब आएगा ए, 1 दिन खाएगा क्योंकि 1 दिन में ही खाता कितना है? 5। फिर अगला दिन कौन आएगा? फिर अगला दिन कौन आएगा? फिर ए ही आएगा। अब देखेंगे कितना हो गया? 63 5 68, अभी भी बच गया 12। तो फिर 1 दिन इसको खिला देंगे। अब देखेंगे कितना हो गया? 73 देख लीजिए, जोड़िएगा 73। अब कितना बच गया? 180 में से 73 को घटा देंगे। ए देखिए भाई, स्टार्टर फिर से यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। पुनः एक बार देख लीजिए हम क्या बोलने जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ए आएगा, जितना दिन काम हो जाए उसके बाद जब भी स्टार्ट करना हो तो स्टार्टर आता है। स्टार्टर आएगा ए और कहेगा कि हमको 5 रसगुल्ले दे दो। तो कहेंगे कि देखते हैं कितना है। तो 80 में से 63 आउट करेंगे तो 17 रसगुल्ले है। तो 5 तो खा लो, 5 खा के निकलो 1 दिन। फिर अब देख रहे हैं कि अभी भी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो 68 हुआ है। 68, जबकि हमारे पास रसगुल्ले है 80, अभी 12 बच गया है। अब 12 बच गया है, 12। तो कहेंगे फिर 1 दिन आ जाओ क्योंकि इसी की बारी है। तो 5, अब कितना हो गया? तो अब हो गया 73। 80 में से 73 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 73 घटाएंगे तो बच जाएगा 7। अब कौन आएगा? A + B + C आएंगे। A + B + C का खुराक है कितना? तो है आपके पास 11, जबकि आपके पास अवेलेबल कितना है? तो 7। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 9 दिन, एक 10 दिन, एक 11 दिन, और यहाँ पर पूरे नहीं है क्योंकि यहाँ से अब मेरे पास अवेलेबल है 7, जबकि ये खाने के लिए तैयार कितना है? अवेलेबल है 7, जबकि खाने के लिए तैयार कितना है? 7 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। यानी मेरे पास अवेलेबल है 7, जबकि खाने के लिए तैयार कितना है? 11। यानी आंसर लिखेंगे 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 11 पूर्णांक लिखेंगे। 11 पूर्णांक कितना बचा है? 7। जोड़ लीजिए 63 और 10 73, बचा है 7। जबकि ये लोग आएंगे तो खाएंगे 11/11, यानी 11.7/11 आपका आंसर हो गया। आराम से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि थोड़ा दिमाग तो लगाने हैं और दिमाग आप लोगों के पास ऐसे में पड़ा हुआ है। फाइनली एक बार फाइनली थोड़ा स्पीड बनाते हैं। ABC 16 20 40 एलसीएम 80, 5
4 3 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा ए, फिर आएगा ए, फिर ए बी सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा ए, फिर ए बी सी। अब हम देखें क्या, रिपीटेशन 3 दिन पर, रिपीटेशन कितने दिन पर, 3 दिन पर। तो 3 दिन का कार्यवाही लिखेंगे, 3 दिन का कितना हो जाएगा, 3 दिन का, तो 3 दिन का हो जाएगा 5 5 5, और इसके बाद है यहाँ पे कितना 4, यहाँ पर 3, 2 होगा, 2 होगा यहाँ पे है 2 2। इसका मतलब 3 दिन में जोड़ेंगे तो 21, कितना से गुना करेंगे तो 3 से 63, 3 से तितरी के 9 दिन। स्टार्ट कौन करने आएगा, जो स्टार्टर था, स्टार्टर कौन था भाई, ए। 1 दिन आएगा और अपना 5 रसगुल्ले खा के निकल जाएगा, तो अभी वो 68, अभी भी मेरे पास बच गया 12, यहाँ पर था 17, यहाँ पर अभी भी बच गया 12। अब कहेंगे फिर से किसकी बारी है, ए ही का ही, 1 दिन, फिर इसको 5 दिए, तो अब मेरे पास बच गया 7, अब 7 बच गया, जबकि अब आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये लोग जानते हैं ना कितने खाते हैं, देख लीजिए कितने खाते हैं, 11, जबकि बस आपके पास अवेलेबल अब कितना है, 63 10 73, 80 था, 73 आउट, 7 अवेलेबल है। इसका मतलब 11.7 बटे में ये वाला है 11। हटाएं इसको, चलिए क्वेश्चन को हटाते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, सब आपके रेंज में है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाइएगा ना तो यहाँ से भोजन भी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि दिमाग लगाना है किधर मुँह है अपना, ठीक है, ये बात कंफर्म है। नहीं याद है क्या, रात में कभी खाए हैं, लाइट बुझ गया हो तो, खाना यहाँ पर होता है तो इधर उधर भी चल जाता है, ऐसा होता है, अब माने या ना माने। आइए देखिए, फिर भी एक्सपीरियंस ऐसा चीज़ है कि एक्सपीरियंस होते होते सीधे फिर मुँह में जाने लगता है, नहीं भी कुछ रहे तो भी एक्सपीरियंस, इसलिए अब भी एक्सपीरियंस इस पर बनाइए, जब आप गलती भी बनाएंगे तो सही हो जाएगा, प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए चालू किया जाए। क्वेश्चन आपका है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 25 20 तथा 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तीनों कार्य करते हैं तो और ये क्रम जारी रहे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब लग रहा है कि हमें भी बनाना चाहिए। पहला दिन ए आया, फिर उसके बाद बी आया, फिर उसके बाद ए बी सी तीनों आ गए, ऑल आ गए, ऑल यानी ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद फिर ए आया, उसके बाद बी आया, फिर ऑल आ गए। ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है, ए बी सी प्लस ऑल, ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका एलसीएम पहले देख लिया जाए। एलसीएम में क्या गेम है, 25 20 10, ए बी सी 100 हो गया, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 10 बार में। अब कहेगा रिपीटेशन कितने दिन पर होगा, 3 दिन पर। इसको आप 1 दिन मानते हैं ना, याद है ना, तीनों मिलकर आते हैं तो 1 दिन। तो ये आ गया 4 रसगुल्ले, ये आया तो 4, ये खाया तो 5, और सब लोग मिल जाएंगे तो थोड़ा देख लेते हैं कितना, तो 4 5 9 यानी सब 4 प्लस 5 प्लस 9 नहीं 10, यानी यहाँ पे हो गया 19, यानी टोटल 3 दिन की कार्यवाही कितना हुआ, 9 और 19 लगता है 28, यानी कितने दिन में, 3 दिन बराबर 28, 3 दिन बराबर 28। कितना से गुना कर दें कि 100 हो जाए, तो 28 तिया 84 होता है, 28 तिया 84 होता है। इसमें हम लगा दे रहे हैं 3 से गुना, 3 से गुना तो हो गया ये 84, ये मेरे पास हो गया 9। हम बोल रहे हैं कि कौन आएगा, तो कहिएगा सर स्टार्टर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत कहाँ बोल रहे हैं, स्टार्टर यानी आएगा। अब स्टार्टर से पूछेंगे भाई कितना रसगुल्ले खाते हो, तो कह रहे हैं 4 खाते हैं, तो हम देख रहे हैं 100 में से 84 ही गायब है, 100 में से 84 ही समाप्त है। इसका मतलब मेरे पास 16 अवेलेबल है, जबकि ये 4 खाता है। तो कहेंगे तुम खा के निकल लो, तुम 1 दिन खा लो, कितना, तो
तो 4 खा लो। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ तो कितना कितना था, वो 16 रसगुल्ले था, 4 खा गया तो अब कितना बचा, 12 रसगुल्ले आ गया। तो 12 आ गया, वो लिख लीजिएगा तो आपको देखने में आसानी होगा। तो अब कहेंगे तुम भी खा लो, देखो मेरे पास 12 रसगुल्ले हैं, तुम भी खा लो पूरा पूरा एक दिन। तो ये कहेगा तुम कितना खाओगे, तो 5। अब कितने रसगुल्ले बचेंगे, तो 7। अब कौन आएगा, ए आ गया। 9 दिन बाद स्टार्टर आ गया, फिर उसके बाद दूसरा आ गया, उसके बाद अब ऑल आएंगे। ऑल मतलब तीनों जब आएंगे, यानी आप लिख सकते हैं मूड होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का थोड़ा सा देखिए तो क्षमता 19, जबकि आपके पास है कितना, 7, जबकि वो खाए कितना 19। आइए देख लीजिए कंफर्म कर लीजिए। 84 समाप्त हो गया था यहाँ पर, 84 4 88, 88 और 5 93, कितने पास आपको बचा है 7। 100 टोटल है, 93 यहाँ तक आउट हो गया है, कितना बचा है 7। और ये लोग खा कितने सकते हैं 19। इसका मतलब ए बी सी के लिए दिनों भर का खुराक अवेलेबल नहीं है, दिनों भर का खुराक अवेलेबल नहीं है। ए बी सी का दिनों भर का खुराक कितना है भाई, तो 19, जबकि अवेलेबल कितना है, यहां तक हम जोड़ ले रहे हैं तो 93 हो गया है। इसका मतलब है कितना 7, यानी हम कह सकते हैं आंसर कितना, तो 9 दिन 10 दिन 11 दिन, 11.7/19, 11.7/19। सही समझ पा रहे हैं क्या, सही समझ पा रहे हैं। गलती भी समझना है तो एग्जाम में आ जाना चाहिए, आज गलती भी समझ लो तो कोई बात नहीं, एग्जाम में आ जाना चाहिए आपको। क्या दिक्कत है, हटा में हटा दे, चलिए देख लीजिए, आराम से देख लीजिए इसको। मैटर पर ध्यान देना, यही सब जरूरी होता है कि जैसे 3 दिन में 28 हुआ है तो टोटल 100 है, तो हम बोलेंगे कितना भाई चाहिए, तो 3 से गुना, यही मैटर है, 3 से गुना, तो 9 ये 84। अब यहाँ पर ए बी सी था, ऐसे ए बी सी नहीं, ए बी सी प्लस ऑल था, तो 5 4 नहीं 4 5 और उसके बाद था ये 19। तो हम बस यही देखना था कि भैया अब कौन आएगा, तो स्टार्टर की क्षमता 4 का, जबकि है मेरे पास अवेलेबल कितना 16, तब ना 100 होगा। तो कहेंगे तुम 4 खा के निकल लो। फिर आएगा बी, अब यहाँ पर बचा 16 में से 4 खा गया तो 12। अब इसके पास बी कितना खा सकता है 5, तो बोलेंगे तुम भी खा के निकलो। अब बचा 7, जबकि ये लोग कितने खाएंगे 19, जबकि है कितना मेरे पास 7, यानी हम कह सकते हैं 11.7/11। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, हटा रहे हैं इसको। चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी किसी काम को 25 40 तथा 16 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। प्रथम दिन तीनों मिलकर कार्य करते हैं, जबकि दूसरा दिन ए छोड़ देता है और बी सी ही कार्य कर पाते हैं। पहला दिन तीनों, दूसरा दिन बी सी, तीसरा दिन फिर से तीनों, चौथा दिन फिर बी सी, इसी प्रकार क्रम जारी रहता है। तो कह रहा है कार्य कितने दिनों में समाप्त होंगे, बताइए। पहला दिन ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा दिन बी सी, तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी और चौथा दिन बी सी। रिपीटेशन कितने दिन पे, यानी 2 दिन पर। रिपीटेशन कितने दिन पर, 2 दिन पर। बोलिए जल्दी, फास्ट। आ गया। एलसीएम पहले कितना आया, क्लियर कीजिए। चलिए एलसीएम क्लियर किया जाए। ए बी सी 25
40 और 16, एलसीएम 400। ये हो गया आपका कितना कितना, ऐसा एक एलसीएम आया था इसलिए याद है। इसका मान 16, इसका मान 10, इसका मान कितना 25। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब जैसे स्टार्ट है उसको पहले तीनों को दे देते हैं, 16 प्लस 10 प्लस कितना 25, जोड़ लेते हैं, जोड़िए। ये हो गया 41 51। बीसी को दे दीजिए, बीसी 35, 10 प्लस 25 बराबर 35। अब हम 2 दिन में कितना काम हुआ लिखते हैं। 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन काम कितना हुआ, जोड़ लीजिए, जोड़िए 86। कितना से गुना कर दें, 5 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 से करते हैं, 4 से 4 3 12, 4 दूना के 8, यहाँ पे कर देंगे तो 6 चौके के 24, अब 32 2 34 होता है, क्या हो 32 2 34। अब देखेंगे काम कितना बचा और ये कर कितना सकता है, और कौन अब आएगा, स्टार्टर कौन है, तीनों। ये लोग कितने रसगुल्ले इन लोगों को चाहिए, 51, जबकि मेरे पास अवेलेबल 400 में से 300 इतना घटाएंगे तो मेरे पास अवेलेबल है 56 अवेलेबल है, जबकि चाहिए कितना 51। इसका मतलब कि ऑल आ जाए और एक दिन पूरे खा के चला जाए। एक दिन पूरे खिलाने के लिए मेरे पास अवेलेबल है। कितने खाएंगे लोग, 51। तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हाँ थोड़ा सा जगह की कमी मेरे को दिख रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मेरा काम है लेना, आपका नहीं। देखिए बाबू, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मेरे को 56 था, 56 में से 51 दे दिए तो अब कितना बचा मेरे को, 5 बचा। एक दिन कर लिया टोटल। अब यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं मन होगा तो, 5 395। अब कितनी बचा, कितने रसगुल्ले बचा, 400 में से 395 आउट, कितना बचा हो, 5 बचा। कितना बचा, 5। जबकि अब बारी किसकी है, बीसी की। कितना खाएंगे, 35। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 9 8 1 8 1 8 1 9। तो कितना होगा, 9 पूर्णांक कितना भी खाना है, 400 में से 395 आउट, 5 खाना है। जबकि ये खा कितने सकते हैं, 35, यानी 1/7, यानी 9.1/7 आंसर, 9.1/7। थोड़ा सा क्वेश्चन हटा पाएंगे तो और अच्छा से आपको समझा देंगे। हटा रहे हैं क्वेश्चन को, इतना क्वेश्चन को हटाने दीजिए मेरे को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जगह की कमी दिख रहा था और आपको दिमाग में कचरा फैल जाएगा। इसलिए अच्छा है कि हम जगह को ही हटा के दिमाग को ही आपको फ्रेश कर दें। थोड़ा सा इसको हम स्पीड में अब लिखेंगे। कितना है, 25 40 16 ABC। यहाँ पे लिखेंगे 400, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका कितना 10, ये हो गया आपका 25। हम देख पा रहे हैं पहले आ रहे थे ABC, फिर BC, फिर से ABC और फिर BC। तो हम देख पा रहे हैं 2 दिन रिपीटेशन। सबको जोड़ लेते हैं एक बार, ABC को वहाँ सबको जोड़ लेते हैं। 41 10 51 इसका मान, इस दोनों को जोड़ लेते हैं, BC को 35। 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में तो 2 दिन में हुआ 86। कितना से गुना, 4 से, 4 दूना के 8, ये 4 के 24, अब 32 2 34। अब देखेंगे 400 में से 344 रसगुल्ले आउट, मेरे पास बच गया 56। अब बारी किसके है, स्टार्टर का। स्टार्टर इसमें कौन है, ABC, ऑल है। ऑल हमारे पास है रसगुल्ले अवेलेबल 56, जबकि ऑल खाता है 51। तो कहेंगे एक दिन पूरा खा के निकल जाओ तुम लोग। अब देखेंगे मेरे पास 9 दिन आ गया और यहाँ आ गया 395। अब बोलेंगे कि अब कौन आएगा, तब B प्लस सी खा सकता है 35, जबकि मेरे पास है कितना, 400 में से 395 आउट, बचा है 5। तो कहेंगे नहीं, दिन भर का तुम्हारा खुराक नहीं है। तो कहेंगे कि तब 9
कितना भाई 9 पूर्णांक कितना कितना, तो कितना बचा है 400 में से 395 समाप्त, तो कितना बचा 5 होल बट्टे में किसकी बारी है BC की 35 यानी 1/7, 9 पूर्णांक 1/7। अगला क्वेश्चन इससे डिफरेंट, अब हटा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं, इससे डिफरेंट करते हैं, हटा रहे हैं। कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ABC एक काम को 8, 12 तथा 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे कार्य कम से कम कितने दिनों में समाप्त करेंगे यदि एक दिन में 2 ही व्यक्ति कार्य करें तथा समान युग में यानी प्रतिदिन समान युग मतलब जोड़ा प्रतिदिन कार्य न करे। ABC है तो पक्का है कि 3 गो जोड़ा बनेगा। जोड़ा बनाना कितना लोगों का है 2 लोगों का, 2 लोग का। आप या तो बनाइए AB का, ये आपका जोड़ा बनेगा या तो AB, या तो बनेगा AC, या तो बनेगा BC। 3 जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। और ये भी बात है कि AB रोज काम नहीं कर सकता है। AB एक दिन करेगा तो अगला दिन दूसरा जोड़ा काम करेगा। समान दिन कह रहा है कि एक दिन कह रहा है कि एक दिन में 2 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और समान युग में जोड़ा प्रतिदिन कार्य न करे। प्रतिदिन यानी AB किया तो अगला दिन AB नहीं आएगा, अब दूसरा कोई इसमें से जोड़ा आएगा। कौन आप लाना चाहते हो आप जानेंगे। उसके बाद यहां पर यदि BC होगा तो अगला दिन BC नहीं आएगा। बताइए फास्ट। बोलिए बोलिए बोलिए। आगे क्या हो आया, बताइए 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 जल्दी फास्ट। हाँ अब हम आते हैं, हम बताते हैं आपको, हम बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है, आपको समझ में आएगा। 2-3 शब्द है। कम से कम दिन किसी काम को कब लगेंगे, जब जो भयंकर काम करने वाला उसको लगा दिया जाए। जो भयंकर काम करने वाला, जो ज्यादा काम करने वाला उसको लगा दिया। इसका मतलब जिसकी क्षमता ज्यादा होगा उसको पहले लगाएंगे। कब, क्यों, कम दिन में समाप्त करने के लिए। ये बात दिमाग में आ रहा है क्या? आना चाहिए, आना चाहिए। आइए, युग्म कितने बन रहे हैं ABC में से जोड़ा कितना बन रहा है, जोड़ा कितना बन रहा है, पेयर कितना बन रहा है। AB हो सकता है पेयर में, या तो AC हो सकता है, या तो BC हो सकता है। 3 पेयर बन रहा है। इस पेयर के बारे में एक शब्द बोला है कि एक दिन में 2 ही लोग काम करेंगे, या तो A+B, या तो A+C, नहीं तो B+C। लेकिन समान युग्म प्रतिदिन कार्य न करे। AB यदि आज काम किया है तो कल भी AB काम नहीं करेगा। परसों दिन कर सकता है, कल नहीं करेगा। रेगुलर प्रतिदिन नहीं करना है। अल्टरनेट पा जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज यदि खा लिए ज़्यादा रसगुल्ले कल नहीं आना है। हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए तुमको, इसलिए नहीं आना है। हम जानते हैं कि बहुत तुम खाते हो, चलो तुमको हम बुला दिए, लेकिन अगला दिन मत आना है, एक दिन रेस्ट ले लेना तब आना। ये बात क्वेश्चन कह रहा है। आइए थोड़ा सा यहाँ से कुछ पकड़ते हैं, ABC से कुछ पकड़ते हैं। 8, 12, 16, LCM 48, LCM 48। ये कितना बार में? 6 बार में। ये कितना बार में? 4 बार में। ये कितना बार में? 3 बार में। आप इसमें से खुद से बताइएगा कि कौन से जोड़े को आप लेना पसंद करेंगे, कौन से जोड़े को। A+B की क्षमता लिखिए यहाँ पर, A+B, तो 6, 4, 10, 6 + 4 = 10। A+C का क्षमता लिखिए, A+C का, तो A+C का क्षमता लिखिएगा। छोड़िए हम इसको आगे पीछे कर देते हैं।
बी प्लस सी यहाँ डालते हैं और उसके बाद ए प्लस सी यहाँ लेके चल जाते हैं। बी प्लस सी लिखे, बी प्लस सी, तो 4 + 3 = 7। उसके बाद ए प्लस सी लिखे, ए प्लस सी यानी 6 + 3 = 9। अब हम बोलेंगे कि इसमें से किस जोड़े को आप लीजिए कि जल्दी समाप्त कर दें। एक जोड़ा का नाम बताइए, एक जोड़ा। तो कहिएगा सर a + b परफेक्ट है सर, a + b बहुत खतरनाक, ये सबसे ज़्यादा खारा है, ये सबसे ज़्यादा भुक्खड़ है, जल्दी काम समाप्त कर देगा, इसको ले लेते हैं। तो आपका एक ग्रुप आ गया a + b का। और a + b को ही सबसे पहले क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा भुक्खड़ है, सबसे ज़्यादा क्षमता है, तो a + b को एक लेकर आ गए 10। अब इसमें से एक ग्रुप और चयन कर लेंगे, और एक ग्रुप चयन कर लेंगे। कहिएगा और एक बात आप बोलिएगा, हमको पता है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। a + b, एक बात और आप बोलिएगा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। हम बोलेंगे अब दूसरा एक ग्रुप आप चयन कीजिए जो इससे थोड़ा सा कम हो लेकिन एक से अधिक हो। तो कहिएगा सर a + c। हमारा मकसद है कि दो बड़े बड़े ग्रुपों का चयन करना, दो बड़े बड़े ग्रुपों का। क्यों 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 का जवाब बता रहे हैं, क्यों का जवाब बता रहे हैं। आपका दिमाग में चल सकता है कि a + b ले लिए, तो सर b + c को ले लेते हैं, b + c को। आइए अब यहाँ से कंफर्म आपको मिलने वाला है, कंफर्म मिलने वाला है। मेरे पास 3 ग्रुप, एक दिन जो ग्रुप काम करेगा अगला दिन वो आएगा नहीं, अगला दिन आएगा, अगला दिन आएगा, तो मेरे को 2 ग्रुप का चयन करना है। हम इस ग्रुप का चयन किए तो 2 दिन में 19 रसगुल्ले खा गए, जबकि हम इस ग्रुप का चयन किए तो 2 दिन में 17 रसगुल्ले खा जा गए। तो बताइए कि किस ग्रुप का क्षमता कम है? तो कहिएगा इसका। तो भैया ये तो सेम है, तो किसके कारण कमी हो गया? इसके कारण, तो इस ग्रुप को नहीं लेंगे। इसका मतलब सिंपल सी फंडा है कि 3 पेयर बन जाए और जल्दी में काम निपटवाना है, और उसमें से रेगुलर वही ना है। यदि ये शब्द यूज नहीं करता, ये वाला शब्द कि प्रतिदिन कार्य न करे, प्रतिदिन कार्य करे, ये समान जोड़ा प्रतिदिन काम ना करे, तो हम क्या करते पता है? क्या करते? बोलते ए बी ही हमेशा आ जाओ, ए बी हमेशा आ जाओ। कि ए बी की क्षमता 10 था, हमेशा उसी को बुला देते, ए बी को, ए बी को, ए बी को, ए बी को। लेकिन कह रहा है कि आज खाली है ना, कल नहीं आपको आना है, तब इसमें से किसी को और तो उठाना होगा। अब इसको हटाने के बाद कौन उसमें से बड़ा है? ए सी। इसको हटाने के बाद कौन उसमें से बड़ा है? ए सी। इसलिए मजबूरी है ए सी को लेना है, ए सी को लेना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि हम आपको अगला दिन नहीं आने देंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगा, आप मत आइएगा। तो ये नहीं आएगा, तो कौन बड़ा अब है? ए सी। इसलिए ये वाला ग्रुप न चयन करके किस ग्रुप को चयन करेंगे? ए बी ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? एक बार फिर से फाइनल ग्रुप तो बनाना है, ये तो कंफर्म हो गया कि ए बी सी का ग्रुप बनना चाहिए, दो लोग का। तो एगो बनेगा a + b, एगो बनेगा b + c, एगो बनेगा a + c, और इसके छोड़ के कोई बनेगा नहीं। c + a उल्टा है उसी का, इसको नहीं बनाना है आपको। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 6 4 10, ये दोनों मिलके 10। अब इसके बाद ये जोड़ेंगे b + c, 4 + 3 = 7। अब इसके बाद जोड़ेंगे इन दोनों के 6 + 3 = 9। अब हम बोलेंगे कि कोई एक ग्रुप इसमें से चयन कर लीजिए जो बहुत भयंकर खाता हो, तो कहिएगा ए बी। तो ए बी को लेकर आ जाइए, ए बी को, ए बी को। अब उसके बाद बोलेंगे ए बी अगला दिन नहीं आएगा। ये वाला शब्द कह रहा है कि प्रतिदिन वो नहीं आए, एक दिन समान जोड़ा प्रतिदिन ना आए, तो ए बी को अब अगला दिन नहीं, रिस्ट्रिक्शन है, अगला दिन कोई और ग्रुप आएगा। तो कहेंगे ए बी के बाद ज़्यादा खाने वाला कौन है? तो ए सी, ए सी। तो ये है 9। जबकि हम ए बी का 10 और बी सी ले लेते तो यहाँ 7 ही होता है, तो दिन अधिक लग जाता है ना। कम हम खाएंगे तो दिन अधिक लगेगा, अधिक खाएंगे तो दिन कम लगेगा। तो इसका मतलब 2 परफेक्ट ग्रुप कौन कौन है? ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी। फिर अगला दिन अब ये आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि रेगुलर नहीं आ सकता लेकिन अल्टरनेट पा सकता है, ए + b। समझ पा रहे हैं? अब हम क्यों इसका जवाब कर लेंगे 10, फिर उसके बाद आएगा ए सी, तो आएगा 9। अब हम क्या कहेंगे कि 2 दिन में कितने बाबू? 2 दिन में, 2 दिन में, तो 2 दिन में 19। कितना से गुना कर दे? 19 दूना के 38।
अब हमको जगह चाहिए, हटा दें। क्यों ग्रुप चयन कर रहे हैं बड़ा बड़ा, पता है ना? प्रतिदिन एक ही ग्रुप आ नहीं सकता है, प्रतिदिन एक ही ग्रुप आ नहीं सकता है। और सबसे बड़ा बड़ा ग्रुप लेंगे तो जल्दी समाप्त होगा, छोटा ग्रुप लेंगे तो मजबूरी 3 ही ग्रुप बन ही रहा है। ये बात नहीं समझ में आएगा तो बात बिगड़ जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। अब इसमें से हम a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ये इसका मान हुआ था 10, इसका मान हुआ था कितना 4 3 7, 6 4 10, 4 3 7 और उसके बाद 6 3 9। अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, हमारा ग्रुप आएगा ए बी, सबसे भयंकर ग्रुप। और उसके बाद सेकेंड ग्रुप कौन आएगा, उसके बाद छोटा ए सी, उससे छोटा कौन है ए सी 9। उसके बाद फिर कौन आएगा ए बी 10, उसके बाद कौन आएगा ए सी। इसको क्यों नहीं ले रहे, इससे सबसे कम ये लोग काम करता है, फालतू आदमी को नहीं लेना है। 2 दिन में काम, 2 दिन में 19, 2 दिन में 19, कितना से गुना कर दें, कितना से गुना कर दें, 3 से करेंगे तो 57 हो जाएगा, जबकि 48 है तो 2 से गुना, 2 से गुना तो हो जाएगा 2 दूना का 4, 19 दूना का 38। अब कौन आएगा, कौन आएगा स्टार्टर। स्टार्टर कौन है, कहिएगा सर इसी को स्टार्टर क्यों बनाया, भयंकर खाने वाला है, कम दिन समय लेना है। अधिक दिन समय कहता है, जानते हैं किसको सबसे पहले लेते, सबसे उसमें से जो कमजोर है उसको लेते, सबसे पहले बीसी को रखते और तब एसी के साथ एबी को हटा देते, अधिक दिन कहता तब। तो हम इसके बाद किसका है एबी का। और हम देखेंगे कि 48 में से 38 समाप्त, बचा कितना 10, जबकि इसको चाहिए कितना 10। इसका मतलब 1 दिन में ही पूर्णतः समाप्त कर देगा। इसका मतलब 5 दिन 48 रसगुल्ले, 5 दिन 48 रसगुल्ले। आंसर 5 दिन। एक क्वेश्चन इस पर देते हैं, आप लोग बना लेंगे इस पर, हटा रहे, घर से बना लेंगे, ठीक है, आराम से घर से बनाएंगे। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोगों के लिए हम छोड़ेंगे होमवर्क के लिए, लेकिन अभी के अभी आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम देख रहे हैं आपका क्वेश्चन, 30 सेकंड हम आपके पास यहीं पे अवेलेबल हैं। एबीसी एक कार्य को 12, 15 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दो व्यक्ति का ग्रुप बनाते हैं और वे ग्रुप क्रमागत दिनों में कार्य करते हैं। क्रमागत दिनों मतलब जो ग्रुप आ जाएगा वो कल नहीं आएगा, जो ग्रुप परसों अगला दिन आएगा उसके बाद अगला दिन नहीं आएगा। 1 दिन के बाद आ सकता है लेकिन रेगुलर नहीं आ सकता, 1 दिन के बाद आ सकता है लेकिन रेगुलर नहीं आ सकता है। ए बी सी का ग्रुप पुनः कितना बनेगा, तो 3 ग्रुप, ए प्लस बी का, बी प्लस सी का और उसके बाद सी प्लस ए या ए प्लस सी का ये। अब इसमें से आपको ये चयन करना होगा कि कौन ताकतवर ग्रुप है, उसी 2 ग्रुप को चयन कर लीजिएगा, बाकी आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। ग्रुप चेंज कर लीजिएगा, चयन कर लीजिएगा ना, छोड़ दे कि बना दे, चलो बना देते हैं। छोड़ना क्या है, हटाइए, मन नहीं कर रहा है छोड़ने का, हटा रहे हैं इसको थोड़ा सा। इसको कम से कम दिन मतलब 2 धाकड़ ग्रुप को चयन करना होगा। धाकड़ समझते हैं, धाकड़। चलिए आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी हो गया 12, 15 और 20, एलसीएम हो गया बाबू 60। ये हो गया 5, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 3। ए बी को जोड़ लीजिए, 5 + 4 = 9। बी सी को जोड़ लीजिए, 4 + 3 = 7। ए सी को जोड़ लीजिए, चाहे सी को जोड़ लीजिए, 3 + 5 = 8। धाकड़ ग्रुप बताइए, धाकड़ ग्रुप कौन है, कौन है भाई, कौन है?
तो कहेगा कि भाई हम सबसे धाकड़ हैं, उसके बाद CA है। इसका मतलब इन्हीं दोनों लोगों को लेके चलेंगे, A प्लस B को और C प्लस A को, उसके बाद A प्लस B को C प्लस A को, यही लेके चलेंगे। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देना है। क्यों? सबसे कम कामचोर ये आदमी है इसलिए। तो इसका मान हो गया 9 और उसका मान कितना हो गया 8। तो 2 दिन में काम कितना हुआ? 2 दिन में क्योंकि ये जोड़ के आ रहा है, एक दिन ये दूसरा दिन का है, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? तो 2 दिन में काम हुआ कितना का? 17। 2 दिन काम कितना हुआ? 17 का। 2 दिन काम कितना हुआ? 17 का। कितना से गुना कर दे? 3 से 17 तिया 51 और ये 6। अब कौन आएगा भाई यहाँ पर? ये गुना होने के बाद कौन आता है? स्टार्टर कौन है? दो धाकड़ है AB कहेगा कि हमारा 9 रसगुल्ले खाने के लिए हम तैयार हैं। कहेगा कि देखो 60 में से 51 घटा दो, 9 रसगुल्ले है, आ जाओ पूरे दिन खा के निकल लो। तो इसका मतलब हो गया 7 दिन और ये पूरे 60 रसगुल्ले समाप्त। 60 दिन। इसको क्यों काटे हैं? कम से कम समय में समाप्त करने के लिए मेरे पास 3 जुग्म में से एक जुग्म जाने वाला है। कौन? जिसका क्षमता कम होगा। तो ये BC चला गया, तो बचा कौन? ABC है। AB का मान पहले AB को क्यों रखे हैं? AB को ही क्यों पहले रखे हैं? क्योंकि कम जो ज्यादा खाता है उसको पहले रखिए, पहले कम दिन में समाप्त करने के लिए। तो इसको रख दिए, तो इसका मान ये, उसके बाद 8। तो 2 दिन में कितना हो गया? हाँ, एक शब्द यहाँ पे बोल ले क्या है आपको, एक चीज समझा दें। मान लीजिए कि कोई आपको यहाँ पर भ्रम आ जाए कि सर ऐसा कर देंगे तो क्या दिक्कत है, कि चलिए सर कि आप अभी आंसर क्या आया था? 7 दिन। आंसर क्या आया था? 7 दिन। आंसर क्या आया था? 7 दिन। इसमें से आप सबसे खराब लगे तो छोड़ दिए, लेकिन फिर भी 2 बचा है और गलती से मिस्टेक से आप इसको पहले लिख दे, CA को पहले AB को बाद में, CA को पहले और AB के बाद में। क्या होगा थोड़ा देख लीजिए इसका क्या हाल होगा। तो इसका होगा 8, इसका 9, 8 9। तो 2 दिन का कार्यवाही कितना हो जाएगा? 17। कितना से गुना? 3 से गुना। कितना से गुना? 3 से गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, आइए 17 तिया 51। बच कितना गया? थोड़ा सा इसको हटा के दिखाते हैं, हमारे पास जगह कम मिल रहा है, क्या कीजिएगा, इसको हटा देते हैं, जगह मिल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम पहला था A प्लस B C प्लस A प्लस B और C प्लस A का मेरा कॉन्सेप्ट पहला था C प्लस A का कॉन्सेप्ट। लेकिन आपके दिमाग में चल जाए कि सर C प्लस A को पहले ले ले तो क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है। देखिए C प्लस A और A प्लस B को कर दें ऐसे तो क्या होगा? C प्लस A का वैल्यू कितना है? 8। इसका वैल्यू कितना है? 9। केवल कौन? ये जो सबसे बेकार है उसको तो हटा के, फिर भी इसको यदि आप चेंज कर दिए, इसको छोड़ के इसको पहले ले लीजिए, क्या गलती होगा देखिएगा। 2 दिन में कितना हो जाएगा? 2 दिन में, तो 2 दिन में हो जाएगा 17। कितना से गुना? 3 से गुना। कितना से गुना? 3 से गुना। 3 गुना के 6 दिन, कितना? 57 51, 17 तिया 51। अब हमारे पास अब कौन आएगा? तो अब स्टार्टर इस समय किसको हम बना दिए हैं? किसको स्टार्टर बना दिए हैं? गलती से किसको स्टार्टर बना दिए हैं? CA को। CA एक दिन आएगा और 8 रसगुल्ले खाएगा, तब ये होगा 59। जबकि मेरे पास रसगुल्ले कितने हैं? 60। इसका मतलब पुनः A प्लस B को आना पड़ेगा, जबकि ये कहेगा कि हम खाएंगे कितना? 9। यानी इसका आंसर हो जाएगा 7.1/9। देखिए दिन बढ़ गया कि नहीं पहले की तुलना में? पहले था 7 दिन, अब था 7.1/9, बढ़ गया ना। इसलिए कम से कम दिन कार्य करने की कहेगा तो किसको सबसे पहले रखेंगे? जो सबसे ज्यादा खाता हो उसको सबसे पहले, उसके बाद सेकेंड वाला को, उसके बाद में सबसे पहले AB को, उसके बाद CA को, AB को CA को। ऐसे करेंगे आंसर हो जाएगा गलत। देखिए गलत है, दिख रहा है ना गलत? तो ये आंसर गलत है, ये नहीं कि आंसर बता दीजिए कि ये भी आंसर सही है, ये आंसर गलत। हमारा आंसर था कितना? 7। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको आराम से थोड़ा सा, जो विद्यार्थी थोड़ा न्यू है, जिनको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम रह जाता है, आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, अपने भाई बंधु से थोड़ा सा ये कीजिए और अपने आप को इतना प्रबल, अपने आप को इतना
मोटिवेट कीजिए कि हमको क्यों नहीं समझ में आएगा, सर बता क्या रहे हैं, जोड़ घटाओ गुना भागा, जोड़ घटाओ गुना भागा, समझ में आएगा आएगा। दिमाग को आप सही समझाइए, सही डायरेक्शन दीजिए, बाकी हम यहाँ से टोटल एनर्जी अपना झोंक दे रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? विश्वास कर लीजिए थोड़ा सा, और आप अपने पर विश्वास कीजिए, आपका जग पार हो जाएगा। ठीक है, वो जग बहुत सारा होता है, कौन सा जग आपका पार होगा पता नहीं, लेकिन फाइनल जग एगो तो जग पार जरूर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बाबू, थैंक्स। जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लेंगे।